पिछले 1 माह से इंद्रप्रस्थ की राजधानी में अत्यंत चहल पहल थी। सैकड़ों की संख्या में देश देश के राजा महाराजा पधारे थे। उनके साथ उनका रनिवास, उनके सेवक और सैनिक थे। समस्त भरतखंड के ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और सन्यासी आशीर्वाद देने आए थे। इस शुभ अवसर पर पर्याप्त भोजन और भिक्षा की आशा में राज्य के ही नहीं अपितु अनेकों निकटवर्ती राज्यों की निर्धन प्रजा भी उपस्थित थी। युवराज भीम के कुशल प्रबंधन में सभी कार्य सुचारू रूप से चल रहे थे। अभिषिक्त सम्राट युधिष्ठिर और साम्राज्ञी याज्ञसेनी को तो धार्मिक अनुष्ठानों से अवकाश ही नहीं मिलता था, किंतु युवराज भीम और उनके अनुजों ने सब कुछ संभाल लिया था। राजसूय यज्ञ की सभी विधियां लगभग पूर्ण हो चुकी थी। अभिमंत्रित जल से स्नान कर सम्राट और साम्राज्ञी सिंहासनारूढ़ हो चुके थे। अनंतर सम्राट उठे और उपस्थित अतिथियों को प्रणाम कर बोले, महादेव की कृपा से और उनकी ही प्रेरणा से मैंने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। आप सभी ने इंद्रप्रस्थ के ध्वज को सम्मान दिया है और मेरी सत्ता को स्वीकार किया है। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं आप सभी को धन्यवाद दूं और आपका सम्मान करूं। यहाँ उपस्थित सभी ऋषियों का आशीर्वाद और राजाओं का साथ मुझे प्राप्त है। समय समय पर आपके परामर्श से ही मुझे इस सम्राट पद की प्राप्ति हुई है, परंतु मेरा अंतर्मन यह कहता है कि यदि वासुदेव श्री कृष्ण का साथ न होता, उनके हित वचन और उनकी नीति न होती, तो हम पांडु पुत्रों के लिए कुछ भी संभव न होता। मेरी दृष्टि में वे निर्विवाद रूप से सभी राजाओं, ऋषियों अपितु सभी मानवों में श्रेष्ठ हैं। अतः मेरी इच्छा है कि मैं सबसे पहले उनका सम्मान करूं, उनकी पूजा करूं। सम्राट की यह वचन सुन महर्षि वेदव्यास, मुनि धौम्य, महाराज द्रुपद, भीष्म इत्यादि के चेहरे खिल गए और महाराज धृतराष्ट्र, दुर्योधन, जयद्रथ इत्यादि चिढ़ गए। परंतु सम्राट की इच्छा ही आदेश है, अतः सब चुप रहे। नकुल सभा से बाहर निकले और दूर किसी पंगत में आम जनों को भोजन परोस रहे कृष्ण को सप्रेम खींचकर सभा में ले आई और आसन पर बिठा दिया। सारी सभा शांत बैठी हुई थी और सहदेव को स्वर्ण पात्र में जल लेकर आते देखती रही। सहदेव ने बड़े प्रेम से कृष्ण के पद त्राणों को निकाला और जल से मधुसूदन के चरण कमलों को पखारने ही वाले थे कि एक क्रोधित स्वर ने उन्हें बलात् रोक ही लिया। सबने देखा कि चेदी नरेश शिशुपाल उठ खड़ा हुआ था और चीखते हुए बोल रहा था, ठहर जाओ सहदेव, तुम इस नीच ग्वाले के पैर कैसे धो सकते हो। सहदेव का हाथ पात्र के पानी को छोड़ खड्ग की मूठ पर आ गया। शिशुपाल बोलता गया, यह सम्राट की सभा है। यह कैसी सभा जिसमें राजाओं के होते हुए, ऋषियों के होते हुए एक छिछोरे ग्वाले की अग्र पूजा हो रही है। सम्राट युधिष्ठिर, तुम मेरे संबंधी हो। मेरी माँ तुम्हारी माँ की बहन है। इस संबंध का विचार कर मैंने तुम्हें अपना सम्राट स्वीकार किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कैसा भी अमर्यादित और घृणित निर्णय ले लो। मैं अपने सम्मुख यह नहीं देख सकता कि सभा का मान इस प्रकार भंग हो। तुम इस नराधम कृष्ण की अग्र पूजा करके राजन्य वर्ग का अपमान कर रहे हो। अब की सहदेव को रोकना असंभव था। उन्होंने अपना खड्ग निकाल लिया और गर्जना करते हुए बोले, शिशुपाल, पांडवों की राजधानी में कृष्ण का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। जिस जिस महारथी को कृष्ण की अग्र पूजा में अपमान का अनुभव होता है, वह इस सभा को छोड़कर जा सकता है।
शिशुपाल, अब यदि तेरे मुख से एक भी शब्द निकला तो जिह्वा खींच लूंगा। संपूर्ण दक्षिण दिशाएं और समुद्र के विजेता सहदेव की यह वाणी सुन शिशुपाल अचंभित रह गया था। तभी कृष्ण अपनी धीर वाणी में बोले, भैया सहदेव, आज शिशुपाल को बोलने दो, देखें तो कि इसके मन में कितना कलुष है। मेरे मन में कलुष? शिशुपाल हूं मैं, चेदी का राजा, क्षत्रिय शिरोमणि दाम घोष का पुत्र। तू क्या है? कहीं का राजा है तू? गांव का चरवाहा, लड़कियों के वस्त्र चुराने वाला छिछोरा, थोड़ा सा माखन चोरी करने वाला चोर। बलराम और भीम की भुजाएं भड़क उठी। अर्जुन का हाथ गांडीव पर कस गया। नकुल का मन हुआ कि गदा से शिशुपाल का सिर फोड़ दें। वह दुष्ट बोलता गया, युधिष्ठिर, तुम्हें हमने सम्राट बनाया है, अपने सिर पर बिठाया है तुम्हें। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम किसी भी हत्यारे की अग्र पूजा कर उसे हमारे सिर पर बिठा दो। यह राष्ट्रद्रोही है, इसने अपने राजा की हत्या कर दी। वह राजा जो इसका ही मामा था। संबंधों का इसके सम्मुख कोई मोल नहीं है। यहां उपस्थित क्षत्रियों में मात्र यही है जो क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं है। युद्ध से पीठ दिखाकर भागा यह कायर, और यह यदुवंशियों का नायक कैसे बन बैठा? क्या प्रमाण है कि यह यदुवंशी है? यह देवकी वसुदेव का पुत्र है या अहीर नंद का? यशोदा को एक बालक दे दिया उस अहीर ने, और फिर सबने मान लिया कि यह देवकी का पुत्र है। क्यों? जाने किस बाप का, जाने किस उल्टा का पाप है ये, और तुम इसकी पूजा कर रहे हो। अब तो वेद व्यास जैसे ऋषियों को भी क्रोध आने लगा था। नारद के हाथ से भी वीणा सरक गई थी। राजपुरोहित धौम्य भी अपने स्थान से उठ खड़े हुए थे, पर सब कृष्ण की शांत मुद्रा देख स्वयं को रोके बैठे थे। शिशुपाल की विषैली वाणी प्रवाहमान थी। इस कामुक व्यक्ति ने न जाने कितनी बालिकाओं का शील भंग किया है। महाराज कह देने से अर्थ नहीं बदल जाता। एक के बाद एक 8 विवाह करके भी इसका मन नहीं भरा, तो इस दुष्ट ने असुर सम्राट नरक की हत्या कर उनकी 16,000 स्त्रियों संग विवाह रचा लिया। कृष्ण सुनते जाते हैं और शिशुपाल के अपशब्दों को गिनते जाते हैं। उधर कोई प्रतिरोध न होता देख उस दुष्ट का साहस बढ़ता जाता है। वह बोला, धन्य हो तुम युधिष्ठिर, ऐसे अविचारी, ऐसे घृणित व्यक्ति की पूजा करने चले हो। पर तुम्हारा भी क्या दोष? तुम्हारा तो यह कुरुकुल ही ऐसा है। ये तुम्हारा नपुंसक पितामह स्वयं तो विवाह नहीं कर सका कि कहीं इसकी नपुंसकता का भेद न खुल जाए। और वाह रे महारथी, दौड़ दौड़ कर पहले अपने नपुंसक भाई विचित्र वीर्य के लिए, फिर उस भाई के बच्चों के लिए पत्नियां जुटाता रहा। पूरा कुरुकुल ही नपुंसक है। जो अपने वीर्य से पुत्र उत्पन्न न कर सका, तो कभी ऋषियों से तो कभी देवताओं से नियोग करवाकर पुत्र पैदा किए। कैसे तो पुरुष और कैसी तो कुल वधुएं। अब तक कृष्ण और पांडवों के अपमान पर मन ही मन प्रसन्न हो रहे दुर्योधन को भी यह सुनकर क्रोध आ गया। शिशुपाल ने उसके पिता धृतराष्ट्र की माता को भी अपशब्द कह दिया था। अब तो कृष्ण की हंसी भी लुप्त हो चुकी थी। गिनती कदाचित समाप्ति की ओर थी। तुझे सम्राट बनाकर भूल कर दी हमने। हमें पहले ही सोचना चाहिए था कि जो व्यक्ति इतना अविवेकी हो कि अपनी पत्नी को अपने 4 भाइयों के साथ बांटता हो, वह इस व्यभिचारी कृष्ण को ही
अग्र पूजा के योग्य मानेगा। छी, ऐसी स्त्री को साम्राज्ञी बना दिया जिसके 5 पति हैं, और वह इस कामुक कृष्ण को अपना सखा कहती है। पर पुरुष और विवाहिता स्त्री के बीच कैसी मित्रता? जिसके 5 पति हों, उसका एक और प्रेमी पुरुष हो तो भी क्या अंतर पड़ जाएगा, है ना? अरे युधिष्ठिर, कहीं अपनी पत्नी के कहने पर ही तुम उसके परम सखा कृष्ण की अग्र पूजा करने तो नहीं जा रहे हो? ऐसी घृणित बात कहने के बाद शिशुपाल अट्टहास कर उठा कि तभी भगवान कृष्ण के चारों ओर ज्वाला सी प्रज्वलित होने लगी, मानो उनके अंदर का क्रोध अग्नि के रूप में फूट पड़ा हो। वे बोले, बस शिशुपाल, अब इससे अधिक एक शब्द भी तुम्हारे मुख से नहीं निकलेगा। मैंने तुम्हारी माता को तुम्हारे 100 अपशब्द क्षमा करने का वचन दिया था। अब वह गिनती भी आज तुमने पूरी कर दी। इतना कहकर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चला दिया। देखते ही देखते शिशुपाल का शीश भूमि पर गिर गया। उसके खड़े धड़ से रक्त उछल उछल कर बाहर निकल रहा था और कुछ क्षणों बाद वह भूमि पर गिर गया। लोगों ने देखा कि कृष्ण की तर्जनी पर उनका सुदर्शन नाच रहा था और कृष्ण के नेत्रों से क्रोध की लपटें निकल रही थी। महान धनुधर भीष्म, द्रोण और अर्जुन सोचते ही रह गए कि कृष्ण के कंधे पर लटका चक्र कब उनके हाथों में आ गया और कब वह शिशुपाल का शीश काट वापस उनकी तर्जनी पर नाचने लगा। सभा भयभीत खड़ी थी। सदा मुस्कुराने वाले कृष्ण का क्रोध पहली बार ही प्रकट हुआ था। किसी का साहस नहीं हुआ कि वह कृष्ण की ओर बढ़े। तभी कृष्ण को अपनी कंधों पर कर स्पर्श की अनुभूति हुई। स्वयं साम्राज्ञी द्रौपदी विनयशील नेत्रों से उन्हें निहार रही थी। कृष्ण का सुदर्शन रुक गया। वह वापस उनके कंधे पर सुशोभित होने लगा। तर्जनी से रक्त बहता देख द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक किनारा फाड़ा और उसे माधव की उंगली पर बांध दिया। कृष्ण मुस्कुरा उठे। लगा कि जैसे उन्होंने द्रौपदी को कोई आशीर्वाद दिया हो। सारी सभा कृष्ण और द्रौपदी को ही देख रही थी। अतः किसी का ध्यान वेदव्यास और नारद की ओर नहीं गया। दोनों ऋषि अपने स्थान पर खड़े नारायण के अवतार को प्रणाम कर रहे थे।